हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुरीफाई। मैं राघव सर। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स को कैसे स्टडी करा जाता है। मैथमेटिक्स को लेके बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि कैसे स्टडी करी जाए। बहुत से बच्चे तो समझ नहीं पाते कि किस तरह से स्टडी करना है, किस टॉपिक को स्टडी करना है और किस मेथड को अप्लाई करें। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को एक छोटे से टॉपिक के थ्रू समझाना चाहता हूँ। टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी इसलिए मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि कंटिन्यूटी को लेकर बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती, बहुत ज़्यादा डरते हैं बच्चे कि कंटिन्यूटी होता क्या है। कंटिन्यूटी समझ नहीं पाते। क्वेश्चन बहुत से बच्चे तो क्वेश्चन कर लेते बट कंटिन्यूटी होता क्या ये नहीं पता। तो मैं आज आप लोगों को कंटिन्यूटी होता क्या ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट एक छोटे से एग्जांपल के साथ करते हैं। तो जैसे कोई भी एक फंक्शन लेते हैं हम। सबसे पहले हम फंक्शन कंसीडर करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 0 एंड 2 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी व्हेन एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू 0, यानी अगर फंक्शन में आप x की वैल्यू 0 या 0 से लेस पुट करते हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1। व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन जो डिफाइन है वो क्या होगा 2 होगा। ग्रेटर देन 0 में 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, उसमें फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होगी 2 होगी। हम इसको ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं कि कंटिन्यूटी होता क्या। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एंड y डैश। अब बच्चों ध्यान देना पे फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, यानी एफ एक्स इज 1 व्हेन x इज लेस देन इज इक्वल टू 0। तो लेस देन इज इक्वल टू 0 ये हमारा ऑरिजिन होता है, ये आपको पता है। 0 या 0 से लेस के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो फंक्शन की वैल्यू 1 है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 1, y इज इक्वल टू 1। और फंक्शन ग्राफ जो ड्रॉ होगा कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगा, क्योंकि x की वैल्यू हमें क्या लेनी है 0 लेनी है, 0 से लेस लेनी है। ये हमारा नेगेटिव x एक्सिस होता है, तो 0 या 0 से लेस इस साइड, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। और ये हमारा y इक्वल टू 1 है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू 1। एंड सेकेंड इज व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी, 0 से ग्रेटर होगी तो फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है। तो 0 से ग्रेटर के लिए हमें क्या करना होगा, ये ऑरिजिन से हमें राइट साइड की तरफ मूव करना है। तो वहां पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 2। अब यहां पर एक छोटा सा नॉट लगा देते हैं, क्योंकि ये नॉट का मतलब ये था कि 2 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 0 से ग्रेटर है बट नॉट इंक्लूडेड 0 को इंक्लूड नहीं करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक नॉट लगाया। इसका मतलब ये 2 पे डिफाइन नहीं है, 0 पे डिफाइन नहीं है। ठीक है, अब कंटिन्यूटी होता क्या। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस फंक्शन को ड्रॉ करना आपको ग्राफ के ऊपर, तो आप बच्चों आप मुझे बता सकते हो इस फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए बिना मार्कर या बिना पेंसिल उठाए आप इस कर्व को ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर जनरली फॉर्म में आपको बताऊं कंटिन्यूटी क्या होता है, तो कोई भी ग्राफ या कोई भी फंक्शन किसी भी कर्व को ड्रॉ करने के लिए अगर आप बिना पेन उठाए या मार्कर उठाए अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तो उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूटी, या वो फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। बट इस केस में हमने जो ग्राफ ड्रॉ करा है ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो विदाउट लिफ्टिंग ए मार्कर या पेन वी कांट ड्रॉ दिस ग्राफ, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट ए कंटिन्यूअस। ठीक है, ये तो हो गया हमारे जनरल टर्म्स कि कंटिन्यूटी क्या होता है, ये मैथमेटिकल टर्म्स नहीं है। बट अगर मैथमेटिकल टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि कंटिन्यूटी क्या है, तो आप ध्यान देना बच्चों, ये x की वैल्यू क्या है 0 से लेस। आप लोगों को ये पता होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगर ये दोनों इक्वल होते तो हम क्या कहते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। और तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको इस तरह से नहीं लिखना होता, लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब क्या है, हम 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और कहाँ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। 0 प्लस का मतलब क्या है 0 से ग्रेटर, और 0 माइनस का मतलब क्या था बच्चों 0 से लेस।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एक तो ये भी कंडीशन होती है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा बच्चों कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगी, बट ये अभी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं करेगी, हर जगह पे ये सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, तो एक कंडीशन और बताऊंगा, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं। सपोज कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू है हमारा 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर? अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करना चाहते हैं, अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, देखो भाई x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एंड y डैश। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होगी व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी तो उस फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, यानी एफ ऑफ एक्स इज 1। ये हो गया हमारा, यानी फंक्शन की वैल्यू 1 होगी तो इस तरफ से भी हो सकता है 1 और इस तरफ से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये बीच में मैंने नॉट इसलिए लगाया क्योंकि 1 पे डिफाइन नहीं है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया ये। अब वाई एक्सिस के नेगेटिव की तरफ भी, एक्स एक्सिस के नेगेटिव में भी जा सकता है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी लाइन जा सकती है। ठीक है, एंड सेकेंड है क्या है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 एफ ऑफ एक्स इज 2, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो है हमारा 2 है, तो ये हो गया हमारा 2 पॉइंट और ये हो गया 1। तो इस केस में आप देखो बच्चों क्या है, जब आप 0 से लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट से अगर मूव करते हो तो उस पर भी फंक्शन की जो वैल्यू है 1 है, अगर आप राइट से मूव करते हो तो उस पर भी फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। तो इस केस में देखो आपने क्या बोला, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी 0 से लेस, 0 से लेस के लिए फंक्शन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप क्या बोल सकते हो, 0 से लेस के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब क्या है, 0 से ग्रेटर के लिए भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 1 आ रही है। ठीक है, बट व्हेन x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, यानी f ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू, अब ये इसके इक्वल नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो एक कंडीशन हमें यहां से ये पता चलती है कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी और उसके बाद फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल आ गई। अगर ये तीनों ही इक्वल है तो आप क्या कह सकते हो, फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये तो हो गया। अब मैं आपको और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, उस एग्जांपल के थ्रू करेंगे कि कंटिन्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैसे इंप्लीमेंट करा जाता है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाता है। ये तो मैंने आपको समझाया क्वेश्चन होता है कैसे। ठीक है बच्चों, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं और आपको एक्सप्लेन करता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड करते हैं हम। ठीक है, कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 when x is less than is equal to 2 and 2x minus 3 when x is greater than 2. Find all the point of discontinuity. हमें वो सारे पॉइंट फाइंड करने जिस पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर आप लोगों ने 11th क्लास में स्टडी करा होगा कंटिन्यूटी, तो आपको वहां बताया होगा ये फंक्शन जो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब x की वैल्यू 2 होगी या 2 से लेस होगी। क्लियर, और ये लीनियर फंक्शन है तो 2 या 2 से लेस के लिए फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, ये बात आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या, जब व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर के लिए अगर आप फंक्शन कंसीडर करते हो 2x माइनस 3, तो उस पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो आपसे पूछा क्या गया है कि फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी,
तो डिसकंटिन्यूटी कौन से पॉइंट पे होगा, वो सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें फंक्शन जो ब्रेक हो रहा है 2 पे ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे आप बच्चों ध्यान देना, यहाँ फंक्शन किस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, 2 पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, क्योंकि 2 से लेस के लिए भी डिफाइन है और इक्वल के लिए भी डिफाइन है और 2 से ग्रेटर के लिए भी डिफाइन है। तो 2 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, इसीलिए हमें 2 पे चेक करना है कि 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 से लेस। 0 से लेस के लिए फंक्शन कौन सा, सॉरी 2 पे निकालना हमें, सॉरी 2 पे अगर हमें निकालना है तो 2 पे चेक करना कंटिन्यूटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 2 पे, तो x टेंस टू 2 माइनस, इसका मतलब क्या है 2 से लेस। और 2 से लेस के लिए फंक्शन बच्चों हमारा कौन सा डिफाइन है, 2x प्लस 3। तो फंक्शन कंसीडर करेंगे हम 2x प्लस 3। क्लियर। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप कैसे करोगे, इसमें हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पे पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस एच। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा बच्चों, 0। तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0। अब x की जगह हमें क्या पुट करना है, 2 माइनस एच, 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3। देन अगर आप h की वैल्यू यहाँ 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3, यह आ गया 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 7। अगर हमें राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमें फंक्शन चेक करना है 2 पे, x टेंस टू 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब होता है 2 से ग्रेटर। तो 2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या होगा बच्चों, 2x प्लस माइनस 3 होगा। अब हमें 2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या लेना होगा, 2x माइनस 3। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस एच। तो यहां से आ जाएगा h टेंस टू 0। तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0, 2 इंटू 2 प्लस एच माइनस 3। अब इस फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना है, 2 प्लस एच, तो ये पुट कर दिया 2 प्लस एच। अब h टेंस टू 0 अगर हम पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू आ गया 1। क्लियर। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है। तो अगर आप 2 पे चेक करते हो f ऑफ 2, तो भाई f ऑफ 2 क्या होगा। अब यहाँ पे 2 फंक्शन डिफाइन है, तो f ऑफ 2 अगर आपको फाइंड करना है तो आपको ये चेक करना है कि किस पॉइंट पे डिफाइन है। When x इज लेस देन इज इक्वल टू 2, यानी 2 पे भी यही वाला फंक्शन कंसीडर करेंगे हम, 2x प्लस 3। बच्चों ध्यान रखना, यानी हमें इसमें क्या पुट करना है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू जो पुट करनी है 2 इंटू 2 प्लस 3, तो ये आ गया 4 प्लस 3, ये आ गया 7। तो आप लोगों ने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 7 आ रही है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन सेटिस्फाइड ही कर रही है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x। अगर सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो आपको फंक्शन की वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल होते, सपोज ये दोनों इक्वल होते और ये फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं होती, तो भी आप क्या कहते हैं, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो फिलहाल अभी हम क्या कह सकते हैं, यहाँ भी कह सकते हैं हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। यानी यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 2 पे।